जी नमस्कार। जी आज हो नमस्कार। गया 3 अक्टूबर और आज अलवर में नई प्याज का शुभारंभ हो गया है। तो इस पर किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, जेपी न्यूज़ चैनल का इसलिए देना चाहता हूँ कि आप समय समय पर किसानों की बात को उठाते हो और किसान तक मंडी की बात को पहुँचाते हो। आज पहले दिन जब प्याज आई तो आश्चर्य की बात है कि आपको कैसे पता लग गया कि आज पहले दिन प्याज आई और आप टीवी चैनल को लेकर यहाँ पहुँच गए। अलवर की प्याज को पूरे हिंदुस्तान में खैरतल की प्याज के नाम से जाना जाता था, अब धीरे धीरे इसको अलवर की प्याज के नाम से जानने लग गए। और हिंदुस्तान में अलवर की प्याज का एक अलग जायका है और हिंदुस्तान में जब प्याज चलती है तो अलवर की प्याज बड़ी खुशी से बिकती है। इसलिए बिकती है कि इन दिनों में नई प्याज केवल अलवर की होती है। अलवर की के प्याज के चलने के बाद नासिक की प्याज चलती है। आज 3 तारीख हो गई है। 3 अक्टूबर को अलवर में प्याज आना ये एक बड़ी बात है। हमेशा 15 से 20 अक्टूबर के बीच में प्याज आती है। इस बार जैसा हल्ला था पूरे प्रदेश में कि अलवर की प्याज लेट रहेगी, बरसात लेट है, ऐसा नहीं है। प्याज समय पर आ जाएगी। आज अराइवल था मंडी में करीब 70-75, 900 से लेके 1000 रुपये पर 40 किलो प्याज बिकी। प्याज का लगान भरपूर है, ऐसा नहीं है कि प्याज का लगान में कोई कमी है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, प्याज का लगान का क्षेत्रफल जो है वो तो बढ़ाइए और पंचायत समिति दूसरे में बढ़ाए। नीम का थाना, नीमराणा, बहरोड, कोटपुतली, बानसूर, कोट कासिम, ये जो बेल्ट है इनमें प्याज बहुत तेज़ी से बढ़ी है लगना, और वहाँ तकनीक भी काफ़ी अच्छी है। इसलिए पिछले साल के लगभग 1.5 गुना प्याज की फसल रहेगी। और नई प्याज मंडी में आ गई है और अभी भी प्याज का बीज बेचा जा रहा है। तो रकबे को लेकर आपने अभी बताया कि रकबा आपकी बार ज़्यादा है, तो इन अफवाहों का खंडन करते हो? भारत के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं देश की किसान को दुगनी आय करने की मंशा रखता हूँ, और जब दुगनी आय रखने की मंशा उन्होंने रखी तो उनका कोई विजन होगा। इसी तरह से यहाँ का जो किसान उसका विजन है, क्योंकि प्याज सब लोगों को महंगी बिकती नजर आ रही है और किसान के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। बाजरा 2100 से 2400 रुपये बिक रहा है। गेहूँ जब सीजन होता है जब 2000 से 2200 बिकता है। आप ये मान लीजिए कि किसान के पास इस एरिया में, जिसे हम मेवात का एरिया कहते हैं, या आर्थिक दृष्टि को मजबूत करने के लिए प्याज एक ऐसा साधन है जिससे वो आशा लगा कर रखते हैं। उसी आशा पर आज भी किसान प्याज बो रहा है। इसलिए बो रहा है क्योंकि उसको बहुत सी जो आवश्यकताएं हैं प्याज के द्वारा पैदा होने वाली फसल से ही 2 पैसा मिलता हुआ नजर आता है। फसलें खराब होने की भी सूचना आ रही है, तो किस तरह की फसलें आपकी बार अलवर में प्याज की है? बड़ा एरिया लग गया है प्याज का। आप ये मान लो दौसा से लेके और भिवाड़ी तक प्याज लगी हुई है। इधर आप ये मान लीजिए नगर से लेके और नीम का थाना तक प्याज लगी हुई है। कहीं ना कहीं छोटा मोटा रोग लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। फसल स्वस्थ है और भविष्य क्या होगा ये अभी कहना तय नहीं है, क्योंकि सरकार की नीति भी बड़ी निर्धारित करती है। सरकार एक्सपोर्ट पर बैन लगा दे, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दे, सरकार कोई नीति में परिवर्तन कर दे तो उससे भी लाभ आने की स्थिति नजर आती है। और सभी जगह बरसात का माहौल भी रहा है। बरसात से नुकसान भी हुआ है तो लाभ भी हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि फसल लेट हुई है, लाभ ये हुआ कि हमारा जलस्तर बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने से हमारा किसान प्रसन्नचित्त है। प्रसन्नचित्त इसलिए है कि यहाँ पर हर साल पानी के लिए बोरिंगों के नए हमको काम करने पड़ते थे, जिससे बड़ा पैसा हमारा लगता था। इसी तरह से अन्य राज्यों की स्थिति भी यही है। अभी प्याज का भविष्य क्या होगा ये निर्धारित करना तय नहीं है, लेकिन फसल अच्छी है, माल अच्छे होंगे, और अगर सरकार की कोई नीति में परिवर्तन नहीं हुआ तो उम्मीद नजर आती है कि हमारा भाव जो है सामान्य रहेंगे। इस बार बारिश अच्छी हुई है क्योंकि मानसून लंबे समय तक सक्रिय रहा है, तो इससे जल स्तर ऊपर उठने की भी सूचना आ रही है। तो आने वाले दिनों में जो प्याज जिन गाँव में नहीं लग पाती थी, तो आने वाले वर्षों में इसका भी बेनिफिट मिलेगा। बहुत बड़ी बात आपने कही। राजस्थान का ये जो मेवात एरिया है आने वाले समय में प्याज का बड़ा उत्पादक क्षेत्र बनेगा। इसलिए क्षेत्र बनेगा कि नया क्षेत्र डेवलप होगा। पानी अगर जिस तरह से इस साल बरसात हुई है, अगर 1-2 साल इस तरह की बरसात हो जाती है तो हम ये आपको भरोसा दिलाते हैं यहाँ का किसान नासिक और एमपी के किसानों को पीछे छोड़ने की ताकत रखता है, कार्य करने की क्षमता होती है, ललक होती है। हमारे पास इसके अलावा कोई व्यवसाय नहीं है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पानी की बरसात अगर समय समय पर होती रही तो निश्चित हम लोग आने वाले समय में अलवर को एक बड़ा प्याज उत्पादक क्षेत्र बनाएंगे। आप बड़े बिजी रहते हो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। अंतिम में एक लघु मैसेज प्याज किसानों के लिए। किसानों के लिए मेरे हृदय की गहराइयों से मैं उनको सब लोगों को कहना चाहूँगा, प्याज मेरे लिए व्यवसाय नहीं है, मेरी पहचान है। पप्पू प्रधान अपने बच्चों का पेट किसी भी व्यवसाय से करके भर सकता है, लेकिन प्याज बेचना मेरा शौक है, मेरी लगन है, मेरे पिताजी के नाम की पहचान है। और पप्पू प्रधान एक निकनेम है प्याज के मामले में।
तो मुझे कमाई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरे किसानों का जीवन संपन्नता की रहे वो मेरा महत्वपूर्ण है। प्याज को संभालें, ढंग से रखें, जो आवश्यक हो वही उसमें केमिकल और फर्टिलाइजर डालें, फालतू के कोई भी दवा नहीं डालें, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप ज़्यादा डालोगे तो उसका नुकसान होगा। प्याज का आने वाला भविष्य हम समझते हैं कि सामान्य रहेगा, जिससे हम सब लोगों का आर्थिक जीवन सुधरेगा। किसान भाइयों के लिए पुनः निवेदन, प्याज को बहुत ध्यान से संभाल कर रखें, यही हमारी मुख्य फसल है। थैंक यू प्रधान जी। ओके।